नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने जाएंगे जेमिनी। तो जेमिनी क्या है? गूगल जेमिनी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टूल है। जैसे आपने चैट जीपीटी सुना होगा, तो चैट जीपीटी का जो टूल है उससे कई ज्यादा गुना कैपेसिटी जेमिनी में है, ऐसा बताया जा रहा है। तो ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो पहले गूगल ने बार्ड नाम से ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लॉन्च किया था। अभी रिसेंटली उन्होंने नया वर्जन उसका बनाया है जेमिनी। तो चलिए हम देखते हैं किस तरह से जेमिनी में हम एंटर हो सकते हैं। गूगल ओपन करेंगे और यहाँ पे हमें सिंपल सर्च करना है जेमिनी एआई। जेमिनी एआई सर्च करने के बाद यहाँ पर आपको उसकी एक लिंक मिलेगी geminiai.com। इसके ऊपर हम जैसे ही क्लिक करेंगे, देखिए तो ये एक अलग वेबसाइट हो गई है। यहाँ पे हमें नहीं जाना है। गूगल का जो है gemini.google.com, ये ओरिजिनल वेबसाइट है गूगल की। तो यहाँ पर जैसे ही आप जाएंगे तो आपका जीमेल अकाउंट है, उससे आपको साइन इन होना है। फर्स्ट टाइम आपको क्या करना है, साइन अप करना पड़ेगा। उसके बाद जैसे ही आपका जीमेल लॉगिन है और आपने क्लिक किया तो ये ऑफिशियल गूगल का जेमिनी वेबसाइट है। तो आपको कोई गलती से कोई दूसरी वेबसाइट्स में जाना नहीं है। जिसे चैट जीपीटी में नीचे प्रॉम्प्ट होता है, उसी तरह से यहाँ पे नीचे प्रॉम्प्ट है, एंटर प्रॉम्प्ट हियर, यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर मेरा नाम है जैसे कि हेलो भावेश, हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे। और यहाँ पे कुछ सैंपल उन्होंने हमें टिप्स दिए हैं। ब्रेनस्टॉर्म टीम बॉन्डिंग एक्टिविटीज विथ अवर सीक्रेट रिट्रीट। तो अगर हमें टीम बिल्डिंग के लिए कुछ एक्टिविटी करने तो वो यहाँ पे कुछ है। ओके, डाइट फूड का कुछ यहाँ पे दिया है, कुछ यहाँ पे कोडिंग करने के लिए हमें दिया हुआ है, कुछ यहाँ पे पाइथन के लाइब्रेरीज दिए। तो ऐसा सैंपल उन्होंने यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं। अभी हम तो फर्स्ट टाइम यूज करने जा रहे हैं जेमिनी। तो चलिए हम सबसे पहले ऐसा ट्राई करते हैं कि व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ जेमिनी, ऐसा हम लिखते हैं। प्लीज टेल मी बेस्ट फीचर्स ऑफ जेमिनी एआई बाय गूगल। तो यहाँ पे हमने लिखा है, तो यहाँ पे जेमिनी कुछ हमारे लिए रिजल्ट यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहा है। तो चलिए हम जेमिनी मॉडल को समझते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, मल्टीपल मॉडलिटी, यानी कि ये क्या बोल रहा है, आई कैन अंडरस्टैंड एंड जनरेट टेक्स्ट, इमेज, कोड, ऑडियो, वीडियो, एवरीथिंग। चैट जीपीटी में आइडियली हमें टेक्स्ट रिस्पॉन्स मिलता है। ऑडियो के लिए आपको कोई अलग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल करना है, वीडियो के लिए आपको अलग कुछ यूज करना है, इमेज के लिए आपको कुछ अलग यूज करना है। तो यहाँ पे जेमिनी ऐसा बोल रहा है कि सारा चीज मैं ही आपको करके दूंगा। सोफिस्टिकेटेड रीजनिंग, इसका जो रीजनिंग पावर है काफी सोफिस्टिकेटेड है। ओके, यहाँ पे और भी काफी सारे उन्होंने यहाँ पे रिप्लाईज दिए हैं। चलिए अभी हम यहाँ पे कोशिश करते हैं जेमिनी को हमारे लिए कुछ चीज करने के लिए। जैसे कि मान लीजिए हम ऐसा करते हैं कि आज के जमाने में सबको मार्केटिंग करना है, सबको सेल्स करना है। तो यहाँ पे हम कुछ लिखते हैं कि एक्ट एज डिजिटल मार्केटर। हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि एक्ट एज डिजिटल मार्केटर। तो हमने यहाँ पे जेमिनी को बोला है कि आप है ना अभी टेम्पररी हमारे लिए डिजिटल मार्केटर बन जाओ। मुझे मेरे बिजनेस को ग्रो करना है, तो उसके लिए मुझे सोशल मीडिया में किस तरह से, वेबसाइट में किस तरह से आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे भी क्या बोल रहा है कि श्योर मैं आपके लिए मार्केटिंग का जो एक्सपर्ट हूँ, डिजिटल मार्केटर बन गया हूँ। अभी मुझे क्या पूछा, व्हाट आर योर ओवरऑल मार्केटिंग गोल्स, हमारे क्या गोल्स है, हम क्या प्रोडक्ट्स ऑफर कर रहे हैं, हमारी टारगेट ऑडियंस कौन है। तो ये आइडियल क्वेश्चंस है कि जो एक डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन स्टार्ट करने से पहले एज अ बिजनेस ओनर हमें खुद को पता होने चाहिए। ओके, आपकी क्या स्ट्रेटेजी है, ओके, आपने कुछ बजट नक्की किया है या नहीं किया है। तो ये सारे आइडियल क्वेश्चंस हैं। तो इसके आंसर हमारे पास होंगे तो हम डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सोच सकते हैं। और भी यहाँ पे काफी सारी एस्पेक्ट्स है जो हमें ध्यान में रखनी है। जैसे कि यहाँ पे डेवलपिंग टारगेटेड डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, प्रॉपर स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, एसईओ होना चाहिए, क्या हमें पेड एडवर्टीजमेंट करनी है या नहीं करनी है। हमें मेनली क्या काम है, क्रिएटिंग एंगेजिंग कंटेंट, जो हमारी ऑडियंस है उसको पकड़ के रखे, उसको एंगेज करके रखे, उसको अट्रैक्ट करे, ऐसे कंटेंट हमें बनाने हैं। ओके, क्या हमें ईमेल मार्केटिंग करना है, क्या हमें सोशल मीडिया मार्केटिंग करना है, क्या करना है। तो यहाँ पे उन्होंने सारे टिप्स हमें बताए। ओके, ये तो जस्ट हमने ऐसा बताया कि आप मेरे लिए डिजिटल मार्केटर बन जाओ। तो उन्होंने मुझे बताया कि आप इतने इतने क्वेश्चंस है, उसके रिगार्डिंग आप सोच के मुझे कुछ भी पूछो। ओके,
तो यहाँ पर जैसे हम इंडिया में टेलरिंग बिजनेस जो है, बुटीक ओनर्स है, जो फैशन डिजाइनर्स है, उसके लिए हमने सॉफ्टवेयर डिजाइन किया है और लकीली वी आर ऑन नंबर 1 इन टेलरिंग बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। तो चलिए मैं यहाँ पे कुछ टेलरिंग सॉफ्टवेयर के जो बेनिफिट्स है उसके लिए कुछ सैंपल पोस्ट रीड करनी है मुझे, उसके बारे में जानना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ वी हैव क्रिएटेड सॉफ्टवेयर फॉर टेलर्स in which they can store customer profiles along with full body measurement details, and whenever they want to update they can update details and find results as and when required। ओके, ये हमारे प्रोडक्ट के बारे में की फीचर है कि हमने क्या किया है, टेलरिंग बिजनेस के लिए काफी अच्छा एक सॉफ्टवेयर बनाया है जिसके अंदर हम कस्टमर की जो प्रोफाइल्स है वो स्टोर कर सकते हैं, मेजरमेंट स्टोर कर सकते हैं, उसका हिस्ट्री कभी भी देख सकते हैं। यहाँ पे ऐसा मैं बता रहा हूँ, गिव मी 5 पंच लाइन्स फॉर सोशल मीडिया पोस्ट। ओके, मैं उनको क्या बता रहा हूँ, मुझे यहाँ पे 5 पंच लाइन्स बताइए सोशल मीडिया पोस्ट है और अबव कंटेंट। ऊपर जो मैंने आपको फीचर बताया उसके लिए मुझे कुछ 5 बताइए पंच लाइन्स, और यहाँ पे मैं सिंपली एंटर कर रहा हूँ। जैसे एंटर कर रहा हूँ अभी देखते हैं हमने ये सारा चीज एक्सपीरियंस कर लिया है ऑलरेडी चैट जीपीटी के अंदर। अभी यहाँ पर हमने जो रिजल्ट आया उससे हमें कंपेयर कर सकेंगे कि क्या ये चीज बेनिफिशियल है, क्या रियली में जेमिनी वर्क करता है या उससे बेटर चैट जीपीटी है। तो यहाँ पे उन्होंने 5 पंच लाइन दिए हैं, से गुड बाय टू टैप मेजर्स एंड हेलो टू हैप्पी कस्टमर्स। तो देखिए काफी अच्छा इन्होंने यहाँ पे हमें एक पंच लाइन दिया है कि टेप वाला जो मेजरमेंट है उससे गुड बाय बोल दीजिए और कस्टमर को हैप्पी कर दीजिए सॉफ्टवेयर के थ्रू। फिट फॉर रॉयलिटी, ये मुझे इतना अच्छा नहीं लगा है, ये भी मुझे इतना अच्छा नहीं लगा है। स्ट्रीमलाइन योर वर्कफ्लो, तो ये मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा है। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सेम आपको कंपेयर के लिए यहाँ पे मैं चैट जीपीटी ओपन कर देता हूँ और देखते हैं चैट जीपीटी क्या आपको आंसर देता है। तो यहाँ पे भी मैं सेम प्रॉम्प्ट लिखता हूँ, एक्ट एज डिजिटल मार्केटर, यहाँ पे मैंने लिखा और यहाँ पे हमने जो कंटेंट उनको बताया है वो सेम चीज हम यहाँ पे इसको पूछते हैं। यही जो चीज है हमारी, हमने जो यहाँ पे पूछा है वो सेम चीज हम चैट जीपीटी को पूछते हैं और यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ। देखिए अभी यहाँ पर क्या बोल रहा है चैट जीपीटी। तो चैट जीपीटी में भी कुछ बताया है, से गुड बाय टू मिसप्लेस्ड मेजरमेंट्स फ्रॉम फर्स्ट फिटिंग टू फाइनल अल्टरेशन। तो देखिए दोनों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है, ओके, दोनों ने अपने अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट दिया है। अभी हमें सोचना है कि इसमें से क्या हमारे लिए काम की चीज है। ओके, ये हमने सैंपल आपको बताया है। अभी हम क्या करते हैं, एक नॉर्मल एक ईमेल लिखना है। जैसे कोई मेरा क्लाइंट है वो मुझे पेमेंट नहीं दे रहा है टाइमली, तो मुझे एक रिक्वेस्ट करना है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्ट एज अकाउंटेंट फॉर, सिंपली मैं इतना बोलता हूँ एक्ट एज अकाउंटेंट, ओके। और यहाँ पे मैंने चैट जीपीटी को भी बोल दिया एक्ट एज अकाउंटेंट। अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ गिव मी 100 words email, okay, in which I am requesting my client to clear dues in a week, okay। मैं यहाँ पे ऐसा ईमेल मांग रहा हूँ जिसके अंदर मुझे एक कस्टमर को रिक्वेस्ट करनी है कि मुझे आपने ना पेमेंट प्लीज दे दीजिए। देखिए तो दोनों ने अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे दे दिया रिप्लाई। डियर, यहाँ पे कस्टमर नेम हमें डालना है। आई होप कि आपको मेल मिल गया। दिस इज फ्रेंडली रिमाइंडर, आपका जो इनवॉइस नंबर है, इसका अमाउंट है, इसका ड्यू डेट है। हम जानते हैं कि आपके कुछ प्रॉब्लम हो गए उसीलिए पेमेंट नहीं दे पाए, लेकिन अभी हमारी भी बात समझिए, आप हमें पेमेंट दे दीजिए। ऐसा करके यहाँ पे पूरा मेल लिख के आया है। सिमिलरली यहाँ पे चैट जीपीटी का देखते हैं, उसने भी क्या किया, डियर कस्टमर नेम, आई होप दिस मेंड यू फाइल, ओके, आई एम राइटिंग दिस क्लाइंट। तो देखिए दोनों, तो यहाँ पे दोनों ने हमें रिस्पॉन्स दिया है। तो इस तरह से आप अपना ईमेल राइटिंग का जो स्किल है उसको अपग्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों
हम आपको ऐसा वीडियो दिखा रहे हैं कि जहां पे आप दो लेटेस्ट एआई टूल्स को एक साथ में चला रहे हैं, दोनों के रिजल्ट आप कंपेयर कर रहे हैं। अभी यहाँ पे हम एक दूसरा चीज ट्राई करते हैं। हम यहाँ पे बोलते हैं गिव मी ग्रीटिंग्स इमेज फॉर वैलेंटाइन डे। मैं सिंपल इतना लिखता हूं, गिव मी ग्रीटिंग्स इमेज फॉर वैलेंटाइन डे एंड माई, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे जस्ट लिख रहा हूं किसी भी पर्सन का नाम, एंड माई गर्लफ्रेंड नेम इज, लेट्स अज्यूम दिया। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे लिख रहा हूं। ओके, गिव मी क्रिएटिव ग्रीटिंग इमेज फॉर वैलेंटाइन डे एंड माई गर्लफ्रेंड नेम इज दिया। सिंपल मैंने ऐसा टेस्ट के लिए लिखा है और यहाँ पे मैं एंटर कर रहा हूं। ओके, सिमिलरली सेम प्रॉम्प्ट मैं यहाँ पे चैट जीपीटी को दे रहा हूं। अभी देखते हैं यहाँ पे जेमिनी ने क्या कुछ रिजल्ट पॉपुलेट किया या नहीं किया। देखिए यहाँ पे उन्होंने बढ़िया सा एक बुके हमारे लिए रेडी करके दिया। वैलेंटाइन ने तो यहाँ पे हार्ट शेप में दिया। ओके, यहाँ पे क्या बताया इसने, चैट जीपीटी है ना, उसमें इमेज का आउटपुट नहीं, तो यहाँ पे एक ड्रॉबैक मिला हमें चैट जीपीटी का। ओके, चैट जीपीटी हमें इमेज नहीं दे पाया, लेकिन ये इसने इमेज दे दी। हम इसको कुछ और बोलते हैं कि भैया आपने इमेज तो दिया, लेकिन उसके अंदर मेरा जो नेम है ना वो भी कुछ कवर करो ना। ओके, इस प्रॉम्प्ट को हम यहाँ पे ऊपर एडिट भी कर सकते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं स्पेशल रिक्वेस्ट प्लीज ऐड दिया। ये जो नेम है एग्जाम्पल के तौर में, नेम इन ग्रीटिंग्स इमेज, ग्रीटिंग कार्ड इमेज। तो हमने यहाँ पे उसको बोला कि भाई आपने जो सिंपल दिया, लेकिन मुझे तो क्रिएटिव उसको लगना चाहिए कि मैंने स्पेशली उसी के लिए बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम डाल रहे हैं। अभी देखते हैं क्या रिजल्ट वो दे पा रहा है। आई कांट जनरेट इमेजेस ऑफ दैट, ट्राई आस्किंग मी जनरेट इमेज। क्या बोल दिया उसने, सिंपली ना बोल दिया कि मुझसे ऐसा इमेज नहीं बन पाएगा। ओके, तो इस तरीके से आपसे जो भी कुछ कंटेंट आपको चाहिए आप इसमें एक्सपीरियंस करिए। ओके, क्या करना है आप करिए। यहाँ पे एडिट कर देते हैं। सिंपली हम इसमें प्रॉम्प्ट चेंज करें, गिव मी ग्रीटिंग कार्ड फॉर वैलेंटाइन डे विथ नेम दिया। ऐसा मैं लिख के अपडेट करता हूं। हो सकता है कि प्रॉम्प्ट सही नहीं है हमारा, उसके लिए भी इमेजेस ना आए। देखिए, तो यहाँ पे क्या किया उन्होंने, डिफरेंट तरीके के मुझे मैसेजेस दे दिए। ओके, तो मुझे यहाँ पे ये भी एक्चुअली चैट जीपीटी या जेमिनी ने रिजल्ट सही दिया, लेकिन हमने प्रॉम्प्ट थोड़ा सही नहीं डाला। उसने क्या समझा कि ग्रीटिंग कार्ड का कुछ टेक्स्ट देना है। ओके, यहाँ पे मैं लिखता हूँ जनरेट इमेज ऑफ ग्रीटिंग कार्ड फॉर वैलेंटाइन डे विथ नेम दिया। अभी देखते हैं क्या करता है ये। तो दोस्तों, हम आपको सिर्फ एक सिखाना चाह रहे हैं कि क्या क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज है, ये आपको चेक करना है। होपफुली एक इमेज जनरेट होना चाहिए, तो हमें लगे, देखिए आ गया, काफी अच्छा रिजल्ट उसने दिया। तो अगर आपकी गर्लफ्रेंड का नाम दिया है, अगर आप उसको ये इमेज देंगे तो शी विल बी इम्प्रेस्ड फॉर श्योर। ओके, तो ये हमने काफी अच्छा एक क्रिएटिव आपको सैंपल बनाकर दिया। बेनिफिट यहाँ पे हम 10 आउट ऑफ 6 या 7 मार्क्स दे सकते हैं जेमिनी को, और यहाँ पे सॉरी बोल सकते हैं चैट जीपीटी को। राइट, अभी हम एक प्रेजेंटेशन रिक्वायरमेंट करते हैं कि मुझे है ना एक सेल्स प्रोजेक्शन का एक प्रेजेंटेशन बनाना है। तो हम यहाँ पे जेमिनी को बोलते हैं एक्ट एज सेल्स एक्सपर्ट। ओके, हम यहाँ पे बोलते हैं एक्ट एज सेल्स एक्सपर्ट। सिमिलरली चैट जीपीटी को भी बोल देते हैं यहाँ पे एक्ट एज सेल्स एक्सपर्ट। राइट, तो दोनों को हमने सेल्स एक्सपर्ट बना दिया। अभी हम यहाँ पे बोलते हैं आई नीड प्रेजेंटेशन फॉर माई मंथली सेल्स प्लानिंग। ओके, मैंने सिंपली इतना बोला कि मुझे एक प्रेजेंटेशन चाहिए मेरा मंथली सेल्स प्लान करने के लिए, और यहाँ पे मैंने एंटर कर दिया दोनों में। देखिए अभी दोनों क्या कर रहे हैं।
अनफॉर्चुनेटली आई डोंट हैव इनफ इंफॉर्मेशन टू क्रिएट अ कंप्लीट प्रेजेंटेशन। ये क्या बोल रहा है कि आपने आधा चीज बताया, उससे मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। ओके, और यहाँ पे भी उसने क्या बताया चैट जीपीटी में भी, देखो ये क्या बोल रहा है कि आपके प्रेजेंटेशन में टाइटल स्लाइड होना चाहिए, एजेंडा होना चाहिए, एग्जीक्यूटिव समरी होना चाहिए, सेल्स ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। तो इसने अपने अकॉर्डिंग आंसर बेस्ट दिया है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ टेक्स्ट यहाँ पे हम चाह रहे हैं कि पीपीटी फाइल जैसा कुछ मुझे मिल जाए। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या बोलूंगा कि वी आर सेलिंग सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स। ओके, मैं सिंपली इतना करके बताता हूँ, देखते हैं क्या रिजल्ट देता है। मंथली सेल्स प्लानर हमें चाहिए। ओके, और वी आर सेलिंग, देखिए उसने क्या बोला, इसने भी सेम टाइटल स्लाइड, अनफॉर्चुनेटली आई कैन नॉट एक्सेस प्रोसेस विजुअल इंफॉर्मेशन टू डायरेक्टली क्रिएट विदाउट स्लाइड इमेजेस, आई कैन प्रोवाइड यू विद डिटेल आउटलाइन। इन्होंने भी आउटलाइन कंटेंट दिया। ओके, चलिए हम इसको बोलते हैं फर्स्ट स्लाइड गिव मी टाइटल नेम monthly sales planning. In second slide, week wise customer gain and customer and amount sales closer. In third slide, region wise कस्टमर एक्विजिशन, ऐसा करके हम देते हैं। अभी देखते हैं, हमने थोड़ा उसको और डिटेल में देने की ट्राई की, क्या ये कर पाता है नहीं कर पाता है, या तो हमें हमारा जो वे ऑफ प्रॉम्प्ट है वो चेंज करना है, या फिर इसकी कैपेबिलिटी चेक करनी है कि दे पाता है नहीं कर पाता। चलिए, इसने भी रिजल्ट हमें अभी जैसा एक्सपेक्ट चाहिए वैसा नहीं दिया। सिंपली बोलते हैं गिव मी पीपीटी फॉर माय मंथली स्लेब। डायरेक्टली उस साइड प्रेजेंटेशन में ना समझे तो हमने पीपीटी यहाँ पे बोल दिया है। चलिए यहाँ पे श्योर हियर इज द पीपीटी, कुछ अच्छा रिजल्ट मिलने की आशा है यहाँ पे हमें। ये कुछ रिजल्ट हमारा लोड हो रहा है। स्लाइड 1 हमने जो मांगी थी वो लोड हो रहा है, स्लाइड 2 लोड हो रहा है, स्लाइड 3 ऐसा कुछ लोड हो रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है ये। यहाँ पर कुछ उन्होंने ऐसा बताया है, इमेजेस वीक वाइज कस्टमर, तो यहाँ पे वीक्स दिए हुए हैं। ओके, और यहाँ पे रीजन वाइज कस्टमर एक्विजिशन, तो ये थोड़ा बहुत मेरा रिलेवेंट है, लेकिन पहले दो है मुझे यहाँ पे कंफर्टेबल नहीं। चलिए, ये शायद हमारा प्रॉम्प्ट सही नहीं है। ओके, इसके लिए हो सकता है यहाँ पे हम लिखते हैं गिव मी पीपीटी फॉर सेव वाटर। हम क्या बोलते हैं, गिव मी पीपीटी फॉर सेव वाटर स्कूल प्रोजेक्ट, ऐसा लिख देते हैं, गिव मी पीपीटी फॉर सेव वाटर स्कूल प्रोजेक्ट। सेम प्रॉम्प्ट हम यहाँ पे लिखते हैं जीपीटी में। देखिए, हम आपको अलग अलग तरीके से सिखाना चाह रहे हैं, पर्सनल लाइफ में कैसे यूज कर सकते हैं, प्रोफेशनल लाइफ में कैसे यूज कर सकते हैं, बच्चों को हेल्प किस तरीके से कर सकते हैं। हमें हमारा नॉलेज बढ़ाना है, डायरेक्टली ये कंटेंट कंज्यूम नहीं करना है, इससे हमारे जो माइंड का थॉट पावर है उसको शार्प करना है हमें। देखिए, तो यहाँ पे क्या बताया स्लाइड में, इंपॉर्टेंस ऑफ सेविंग वाटर, तो ये पहला स्लाइड है, इसका टाइटल ऐसा कुछ दिया है इन्होंने। ओके, दूसरा क्या है, स्टेट ऑफ वाटर रिसोर्स, अगर पानी नहीं है तो क्या हो सकता है, ऐसा बताया है। फिर हमें क्यों पानी बचाना चाहिए, तो यहाँ पे हमें सबका ध्यान रख रहा है, प्रकृति का, पेड़ पौधे पक्षी। ओके, किस तरीके से पानी बचा सकते हैं, देखिए कितना ब्यूटीफुल रिजल्ट दिया है यहाँ पे हमें, राइट। तो यहाँ पे इसको हम दे सकते हैं 10 आउट ऑफ 9 मार्क्स, 8 मार्क्स यहाँ पे। तो दोस्तों, हमने देखा यहाँ पे जेमिनी ने काफी अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करके हमें दिया हुआ है। चलिए कुछ और एक्सपीरियंस करते हैं। हमने क्या क्या देखा, ईमेल राइटिंग करवा लिया,
हमने पीपीटी जनरेट करवा लिया, हमने हमारे लिए कोई भी एक चीज बनाकर देख ली। चलिए अभी हम इसको बोलते हैं एक छोटा सा है ना, मुझे एक वेब पेज बनाकर दो। ओके, एज वेबसाइट डिजाइनर हम यहाँ पे उसको बोलते हैं कि आप मेरे लिए वेबसाइट डिजाइनर बन जाओ। जीपीटी में भी बोलते हैं वेबसाइट डिजाइनर बन जाओ। यहाँ पे हम उसको बोलते हैं कि आई एम रनिंग फॉर एग्जाम्पल गिफ्ट शॉप, आई एम रनिंग गिफ्ट शॉप। ओके, आई नीड सिंगल पेज वेबसाइट। ओके, आई नीड स्क्रॉल बार on top. Okay, few images of gift articles in middle, right? Then after few testimonials जो हमारे हैप्पी क्लाइंट्स हैं in bottom. Lastly our contact details and Google मैप एंड सोशल मीडिया आइकॉन्स। ओके, हमने इसको बोला कि मुझे एक गिफ्ट शॉप की एक वेबसाइट बनानी है और उसके अंदर एक पेज होना चाहिए जिसमें कुछ आगे स्क्रॉल बार हो, बराबर, और उसके अंदर क्या हो, ऐसे सैंपल चीज है। ओके, तो यहाँ पे इसको बोल रहे हैं हम, देखो ये चीज हमें यहाँ पे दे रहा है। ओके, तो हमने इसको क्या बोला है, एक्चुअली सिर्फ इतना ही बोला है। ओके, और यहाँ पे भी हम उसको सेम चीज बोलते हैं। हमने उसको बताया ही नहीं है कि हमें वेबसाइट चाहिए, या यहाँ पे बता दिया सिंगल पेज वेबसाइट चाहिए। ओके, तो उन्होंने क्या किया है, ये कंटेंट दे दिया, तो दोनों ने अपने अकॉर्डिंग काम राइट किया है। यहाँ पे गलती हमारे प्रॉम्प्ट की है। ओके, तो प्रॉम्प्ट में मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे कि एडिट करता हूं उसको मैं प्रॉम्प्ट को, और यहाँ पे लिखता हूं गिव मी सिंगल वेबसाइट HTML कोड देना है, HTML कोड। ओके, HTML यहाँ पे मैं jQuery लिख सकता हूँ, बूटस्ट्रैप लिख सकता हूँ। ओके, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे मैंने ये अपना एंटर किया, और सेम चीज मैं यहाँ पे भी बोलता हूँ कि भाई मुझे आप HTML कोड दीजिए। इसको भी मैंने यहाँ पे एडिट करके प्रॉम्प्ट को सबमिट कर दिया। दोनों अपने अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कोडिंग देना स्टार्ट करेंगे। ओके, देखो इसने यहाँ पे कोडिंग दे दिया हमें, राइट। अभी जिसको वेबसाइट डिजाइनिंग का प्राइमरी लेवल का नॉलेज है उसके लिए काम की चीज है। अगर आप वेबसाइट डिजाइनिंग में नहीं है सो आपके लिए शायद ये कंटेंट काम का नहीं है। तो सिंपल लॉजिक यहाँ पे है, नोटपैड फाइल ओपन करिए, नोटपैड फाइल में पेस्ट कर दीजिए कोड, सेव करिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लिखते हैं कि gemini.html, यानी कि जेमिनी ने जो आउटपुट किया है वो, और यहाँ पे ऑल फाइल्स करके आप सेव कर दीजिए। तो जेमिनी ने मुझे ऐसा कोड दिया है, राइट। अभी यहाँ पे चैट जीपीटी में जाते हैं, चैट जीपीटी ने यहाँ पे कोड दिया है। चैट जीपीटी में जाके कॉपी कोड करिए, नोटपैड में जाइए, पेस्ट कर दीजिए, सेव करिए। यहाँ पे आप लिखिए chatgpt.html, यानी कि उसने जो रिजल्ट दिया है वो, राइट। तो दोनों ने अपने अकॉर्डिंग आपको दे दिया। अभी यहाँ पे मेरे पास डेस्कटॉप में फाइल है जेमिनी, तो चलिए जेमिनी ने कैसा आउटपुट दिया देखते हैं। थोड़ा अगली है, यहाँ पे हमें समझ में नहीं आया, ठीक है। और यहाँ पे चैट जीपीटी का देखते हैं, तो चैट जीपीटी ने दिया, तो चैट जीपीटी ने कंपेयर टू जेमिनी थोड़ा अच्छा दिया है यहाँ पे, राइट। दोनों ने दिया है रिजल्ट, करेक्ट। यहाँ पे अभी हम इसको बोलते हैं कि भाई आपने अपने अकॉर्डिंग तो सही दिया है, लेकिन हमारे प्रॉम्प्ट में गलती है, तो हमारे प्रॉम्प्ट में गलती हम सुधारते हैं। क्या गलती है देखिए, हाँ उन्होंने यहाँ पे बताया है कि यहाँ पे जो सोर्सेस है ना, ओके, ये सोर्सेस आप यूज करने, तो देखिए यहाँ पे उन्होंने कुछ दिया है ये, ओके। तो ये सोर्सेस हमें देखने हैं, इसके लिए आपको प्राइमरी लेवल का नॉलेज चाहिए HTML का, लेकिन आइडियली उन्होंने कंटेंट दिया है, राइट। रिप्लेस प्लेस होल्डर इमेजेस, यहाँ पे क्या बताया इन्होंने कि आप अपने अकॉर्डिंग कुछ इमेजेस डाल के दीजिए, करेक्ट। अभी मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ इसको कि मेरे पास सोर्सेस नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग फ्री सोर्सेस यूज करो, मैं बाद में चेंज कर दूंगा। नॉट प्लीज यूज सैंपल फ्री सोर्सेस फॉर इमेजेस सो आई कैन गेट बेटर विजुअल रिजल्ट। ओके, ये हमने किया और अपडेट कर दिया। सेम चीज हम यहाँ पे इनको भी बोलते हैं
चैट जीपीटी को भी। ओके, चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट हम यहाँ पे एडिट कर देते हैं। प्रॉम्प्ट आप एडिट करिए या फिर आप नया प्रॉम्प्ट बनाइए, ठीक है। एडिट इसके लिए मैं कर रहा हूँ ताकि हमें जब रिवाइज करना है कोई भी चीज तो हमें पता चले कि ये चीज हो रहा है, राइट। अभी यहाँ पे इन्होंने कोड दिया है, चलिए इसका जो कोड है कॉपी कर लेते हैं। ओके, क्या इन्होंने हमारी बात मानी है या नहीं मानी है हम देख लेते हैं। अपना जो फाइल है ना उसको हम वापस एडिट कर लेते हैं, पेस्ट करके सेव कर देते हैं, करेक्ट। और जो चैट जीपीटी है वो भी हमारे और कोड बना रहा है। ओके, कोडिंग हमारा हो गया है। अभी हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद जो चैट जीपीटी का फाइल है उसको भी हम यहाँ पे हमने नोटपैड में, सिंपल नोटपैड में इसके लिए यूज कर रहा हूँ ताकि हर एक के पास नोटपैड तो होता ही है, दूसरे टूल्स हो या ना हो। और खाली आपको क्या करना है, देखिए इसने क्या किया, सैंपल इमेज नहीं डाली लेकिन पहले से थोड़ा अच्छा हो गया लुक, करेक्ट। और अभी चैट जीपीटी का देखते हैं। चैट जीपीटी ने काफी बढ़िया रिजल्ट दिया। आपको सिंपल यहाँ पे इमेज डालनी है, ग्रेट। यहाँ पे आप उसने सैंपल एड्रेस वगैरह सब कुछ दे दिया। तो आपको अभी इसमें जो HTML पेज है उसके अंदर आपकी प्रोडक्ट की डिटेल्स अपडेट करनी है तो उसने सिंपल वेब पेज आपको बना के दे दिया। तो यहाँ पे हम बार्ड को यानी कि जेमिनी को थोड़े कम मार्क्स देंगे और यहाँ पे हम चैट जीपीटी को ज्यादा मार्क्स देना चाहेंगे, ग्रेट। तो ये हमने देख लिया, कोडिंग का देखा, ईमेल का देखा, प्रेजेंटेशन का देखा, पीपीटी का देखा। अभी हम एक देख लेते हैं कि जैसे कोई आपको ऑडियो या विजुअल रिजल्ट्स चाहिए। ओके, तो हम यहाँ पे ट्राई करते हैं वीडियो मेकर। ओके, हम इसको बोलते हैं एक्ट एज वीडियो मेकर। दोस्तों हम आपको सारे एंगल से सिखाने की ट्राई कर रहे हैं कि आप किस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके अपने डे टू डे लाइफ को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अभी यहाँ पे मैं इसको प्रॉम्प्ट करता हूँ, आई नीड वन वीडियो ऑफ 5 सेकंड्स। मुझे क्या चाहिए, 5 सेकंड का वीडियो चाहिए, इन विच आई नीड सनराइज। ओके, इन विच आई नीड सनराइज। ओके, कि मुझे सनराइज का जो भी है कंसेप्ट वो आना चाहिए। ओके, एंड इट शुड बी रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी थीम, कि मेरा टेक्नोलॉजी का थीम हो ना उसके अकॉर्डिंग मुझे सनराइज का कुछ दीजिए। तो यहाँ पे चैट जीपीटी को भी मैंने वो डाल दिया है। अभी देखिए चैट जीपीटी हमें पता है कि ओनली टेक्स्ट ही देगा, तो चैट जीपीटी का तो यहाँ पे मार्क्स ऑब्वियसली नहीं देंगे हम लोग। हम यहाँ पे जेमिनी देखते हैं, जेमिनी क्या कर रहा है। तो जेमिनी ने कंटेंट हमारे लिए दिया नहीं है अभी, उसने क्या बताया कि ऐसा ऐसा सीन करो। ओके, तो अभी हम इसको बोलते हैं कि भैया आप हमें है ना वीडियो दो। चैट जीपीटी तो ना बोल ही रहा है, हम आपके पास इसके लिए आए ताकि आप हमें कुछ दो। ओके, जनरेट वीडियो। देखिए हमने पहले भी आई नीड लिखा था तो इसने रिजल्ट नहीं दिया था, तब हमने जनरेट इमेज या जनरेट पीपीटी लिखा था। तो हमें अपने प्रॉम्प्ट को भी सुधारना है। अभी देखिए हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि जनरेट वीडियो, तो यहाँ पे उसने और अभी दिया नहीं है, तो अभी ये चैट जीपीटी के कंपेयर वाला ही कामकाज है। ओके, हम अपने प्रॉम्प्ट को चेंज कर देते हैं, जनरेट वीडियो ऑफ 5 सेकंड्स। ओके, सिंपल देने की ट्राई करते हैं, देखते हैं कि क्या यह वीडियो जनरेट कर पाता है हमारे लिए या नहीं कर पाता है। उसने ग्रीटिंग कार्ड्स तो कर दिया था, अनफॉर्चुनेटली आई डोंट हैव कैपेबिलिटी टू डायरेक्ट जनरेटिव वीडियो माई सेल्फ। तो इन्होंने भी ना बोल दिया कि हम वीडियो नहीं बना सकते हैं। ओके, लेकिन गूगल वाले बोल रहे हैं कि हम तो वीडियो बनाकर देते हैं। ओके, गिव मी प्रॉम्प्ट टू जनरेट वीडियो यूजिंग जेमिनी एआई। हम इसको ही पूछ लेते हैं कि भाई आप हमें कुछ है ना प्रॉम्प्ट सिखाओ ताकि हम वीडियो जनरेट कर सके। तो अभी यहाँ पे ये बोल देगा कि कुछ सैंपल प्रॉम्प्ट्स है। ओके, चलिए इन्होंने क्या बोला है कि एक नैरेटिव है, सपोज कि एक ऐसा शॉर्ट फिल्म है ना। ओके, यहाँ पे उन्होंने जो प्रॉम्प्ट दिया वही हमने डाला। ओके, लेकिन यहाँ पे भी अगेन रिजल्ट जो है वीडियो के बारे में अनफॉर्चुनेटली हमें मिल रहा नहीं है। फाइन, चलिए वीडियो के बारे में दोनों के मार्क्स 0 है, हमें रिजल्ट नहीं मिला, या फिर अगर वो लोग दे रहे हमें प्रॉम्प्ट नहीं आया तो हमारे मार्क्स 0 है। सो हम सॉरी बोल देते हैं एडवांस में।
और अभी यहाँ पे हम देखते हैं लोगो जनरेशन का। ओके, एक्ट एज लोगो डिजाइनर, हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, एक्ट एज लोगो डिजाइनर। चैट जीपीटी में भी आपको देखिए, हम आपके लिए 2 गुना मेहनत कर रहे हैं ताकि आप चूज कर सके बेस्ट रिजल्ट। आपको काम क्या करना है, प्रॉम्प्ट ही दोनों में डालने हैं, रिजल्ट कंपेयर करना है। ओके, यहाँ पे हम लिखता हूँ गिव मी जनरेट लोगो फॉर गिफ्ट शॉप। मैं क्या बोलता हूँ, जनरेट लोगो फॉर गिफ्ट शॉप, इतना ही मैंने लिखा और यहाँ पे मैंने एंटर मारा और यहाँ पे मैंने एंटर मारा। चलिए जेमिनी क्या कर रहा है, कुछ लोगो प्रोड्यूस कर रहा है कि नहीं। आई कैन नॉट डायरेक्टली जनरेट इमेजेस, हाउ कैन आई सम, ये बोल रहा है कि नहीं भाई ये मैं नहीं कर सकता। ओके, उसको और डिटेल देते हैं। ओके, बिजनेस नेम इज A1 गिफ्ट शॉप। ओके, ट्रेंडी गिफ्ट्स, ऐसा मैं लिख रहा हूं। ओके, अभी देखते हैं कर पाता है नहीं कर पाता है। यहाँ पे रिजल्ट, यहाँ पे भी इन्होंने कॉन्सेप्ट दे दिया, कॉन्सेप्ट दोनों लोग दे रहे। चलिए देखिए, पहले हमने प्रॉम्प्ट अच्छा नहीं दिया था उसके लिए, अब यही जो प्रॉम्प्ट है ना, हम चैट जीपीटी को भी देते हैं, क्या वो करता है रिजल्ट। हम चाह रहे हैं कि आपको क्लियर पता चले कि किस टाइप का आउटपुट आपको चाहिए, तो कौन सा एआई टूल आपको यूज करना है। आपको स्ट्रेट वे समझ में आ गया होगा कि इमेजेस के रिगार्डिंग आपको चैट जीपीटी में टाइम वेस्ट करना नहीं है, बराबर। जेमिनी में जाके आप यहाँ पे कुछ कर सकते। देखिए इन्होंने कुछ दिया, ट्रेंडी गिफ्ट्स, ट्रेंडी गिफ्ट्स, ये लोगो नहीं है ये, लेकिन जस्ट आपको कुछ इमेजेस मिले हैं, ये करेक्ट इमेज रिगार्डिंग कुछ मिल रहा है। ओके, यहाँ पे जनरेट लोगो है ना, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि आउटलाइन लोगो। ओके, बिजनेस नेम इज फॉर एग्जाम्पल लोगो, बिजनेस टाइप यहाँ पे लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल सॉफ्टवेयर कंपनी, बिजनेस नेम इज कोड मास्टर, ऐसा मैंने लिखा सपोज। अभी देखते हैं ये क्या जनरेट करता है। सॉरी, हमने ऊपर गिफ्ट सॉफ्ट ही रखा है तो रिजल्ट हमें प्रॉपर नहीं मिलेंगे। यहाँ पे एडिट कर देते हैं हम लोग, जनरेट की जगह भी इस बार हम क्रिएट लिख के देखते हैं क्या होता है। क्रिएट लोगो, ओके सिंपल इतना बताया हमने और अपडेट किया। दोस्तों ये हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं कि आपको आपके माइंड को थोड़ा यूटिलाइज करना पड़ेगा रिजल्ट देने के लिए। ये जीनी है, लेकिन जीनी को आपको घिसना पड़ेगा, आपको उसमें घिसने के लिए एफर्ट करने पड़ेंगे, तभी उसमें से बाहर निकलेगा, तभी आपका कुछ काम होगा। लेकिन आप लिखने का भी एफर्ट नहीं करेंगे। ओके, बैनर इमेज, यहाँ पे मैं लिखता हूँ बैनर इमेज। ओके, लोगो नाम नहीं मिल रहा है तो क्रिएट बैनर इमेज हमने लिखा। बिजनेस टाइप सॉफ्टवेयर कंपनी है, बिजनेस नेम कोड मास्टर है। देखिए तो यहाँ पे हमें इतना अच्छा रिजल्ट मिल नहीं रहा है। सो हमें क्या करना है यहाँ पे कि अपने प्रॉम्प्ट्स जो है उसको चेंज करने पड़ेंगे, क्रिएट से नहीं हो रहा है। जनरेट वेबसाइट बैनर इमेज, ओके, और सॉफ्टवेयर कंपनी नेम्ड सनराइज। ओके, हमने ऐसा लिखा कि सनराइज नाम की कंपनी है और उसके लिए अब वेबसाइट का एक बैनर का इमेज बनाकर दो। तो ये क्या कर रहा है, तो आपको भी इस तरह से अलग अलग तरीके से ढूंढना है, ट्राई करना। पहले अटेम्प्ट में नहीं मिला, दूसरे अटेम्प्ट में हमें इमेज मिला, तीसरे चौथे पांचवें अटेम्प्ट में हमें इमेज नहीं मिला, छठे अटेम्प्ट में यहाँ पे हमें कुछ मिला। देखिए तो काफी अच्छी इमेज यहाँ पर हमें मिली है, राइट। लेकिन इसने क्या किया, स्क्वायर इमेज दे दिया। ओके, तो यहाँ पे मैं इसको बोलता हूँ जनरेट इमेज विथ साइज ऑफ लेट्स अज्यूम 700 बाय 200। तो मुझे इस टाइप का कुछ इमेज चाहिए, तो क्या ऐसा इमेज दे सकता है या नहीं दे सकता है। ओके, तो हमने यहाँ पे आपके माइंड को हम ट्रेन कर रहे हैं कि आप अपनी जो क्रिएटिविटी है उसको सोचो, आपको एग्जैक्ट क्या चीज चाहिए वो आप लोग सोचो। थोड़ा रिजल्ट दिया है बेटर, लेकिन फिर भी इतना हम इसको
मार्क्स देंगे नहीं, राइट। लेकिन जस्ट आपको आइडिया आ गया कि क्या क्या हो रहा है। कोडिंग इसमें से जनरेट हो सकता है, इसके अंदर से इमेजेस जनरेट हो सकती है, ईमेल्स वगैरह के लिए आप काफी अच्छा इसका यूज कर सकते हैं। अभी हम एक नेक्स्ट ट्राई और करते हैं। जैसे आपको है ना, कोई भी एक ऐसा चीज है कि जिसमें आपका नॉलेज ही नहीं है और आपको स्टार्ट करना है कि वो चीज सीखना। जैसे मान लीजिए किसी को स्पेनिश सीखना है, कोई लैंग्वेज सीखनी है, लेट्स अज्यूम हम हिंदी सीखना चाहते हैं। हमें तो हिंदी आता है लेकिन जस्ट आपको समझ में आए किस तरह से वर्क होता है इसके। आई वॉन्ट टू लर्न हिंदी, ओके, गिव मी इनिशियल लेसन्स, ओके। और ओके, आई वॉन्ट की जगह पे लगता है इंग्लिश गाइस want to learn Hindi, give initial lessons for learning हिंदी, राइट। तो हम ऐसा करते हैं, कोई एक इंग्लिश का बंदा है जिसको हिंदी सीखना है, तो उसके हम इनिशियल लेसन्स मांग रहे हैं। सेम चीज चैट जीपीटी को भी बोल रहे हैं। देखिए हमने क्या सोचा आपके लिए। अब देखिए इनिशियल लेसन्स मांगे हैं, तो यहाँ पे कौन, देखिए दोनों अपने अपने अकॉर्डिंग राइट है। यहाँ पे नमस्ते, नमस्ते यानी कि हेलो, नमस्ते इसने इंग्लिश में लिखा भी है, हिंदी में भी लिखा है ताकि वो पढ़ भी सके। नमस्ते यानी कि क्या, हेलो। व्हाट इज योर नेम को क्या बोलना है, आपका नेम क्या है, बराबर। तो कोई भी बंदा जो है उसको ऐसा इजिली, और यहाँ पे देखने इसने क्या बोला, चैट जीपीटी ने काफी अच्छा रिजल्ट दे दिया। यहाँ पे क ख ग पूरी जो है 12 अक्षरी वो उन्होंने दे दी ताकि बंदा पढ़ सके। क ऐसे बोलना है, ख ऐसे बोलना है, वोवेल्स स्वर जो है अ आ ई उ, तो वो उन्होंने दे दिए। नमस्ते, नमस्कार, अलविदा, कैसे हो, मैं अच्छा हूँ, आपका नाम क्या है, मेरा। देखा कितना क्रिएटिव है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप बच्चों का हिंदी का क्लास लेना चाहो तो इसमें से ही आप हिंदी का क्लास लेना स्टार्ट कर सकते हो। आप एक हिंदी के टीचर बन जाओगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया, मैं खाता हूँ, ओके, मस्कुलिन यानी कि मेल है, मैं खाती हूँ फीमेनिन है, मैं खाती हूँ। तो यहाँ पे हम मार्क्स किसको देंगे, आप खुद ही बता पाएंगे। यहाँ पे मार्क्स हम ज्यादा देना चाहेंगे चैट जीपीटी को, क्योंकि उसने हमारे लिए अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस किया है। सो हम जेमिनी और चैट जीपीटी दोनों को साथ में चला रहे हैं। शायद ऐसा ये पहला ट्रेनिंग सेशन होगा जिसमें इतना डिटेल में कोई पर्सन आपको अच्छे से सिखा रहा हो। चलिए, तो ये हमने आपको लैंग्वेज सीखना है तो बता दिया। अभी कोई कोई लोगों को क्या है कि सॉन्ग सीखने का शौक होता है, ओके, गाना किस तरह से गाया जाए, या फिर चलो आपको सबसे ज्यादा अभी क्या है कि भाई ट्रेंडिंग में आपको रील्स बनाने हैं। तो रील्स बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, तो यहाँ पे आप लिखो टेल मी सम आइडियाज टू क्रिएट वायरल रील्स, ओके। यहाँ पे मैं कुछ आपको आइडियाज मांग रहा हूँ कि जिससे मैं वायरल रील्स बना पाऊँ, राइट। यहाँ पे भी इसको बताया। तो दोनों को हमने क्या बोला कि मुझे कुछ वायरल रील्स बनानी है कि मेरी पॉपुलर रील्स बन जाए, तो उसके लिए कुछ मुझे बताओ। तो इसने क्या बोला, ह्यूमर, इंस्पिरेशन, सरप्राइज, इस तरीके से अलग अलग तरीके के रील्स बना सकते हो। चलो यहाँ पे इसने क्या बताया, यहाँ पे भी उसने ऐसा ही बोला कि भाई ऐसा ऐसा आप कर सकते हो, बराबर। दोनों ने अपने अपने अकॉर्डिंग ज्ञान दिया है हमें, करेक्ट। अभी इसमें हमें समझना आना चाहिए कि इसमें क्या करना है, ओके। आप ऐसा बोल सको, आई एम वेरी टेंस नाउ, I am very tense now. Give me a job to make my mood. आप ऐसा बोल दो उसको कि मैं बहुत टेंशन में हूँ भाई, मेरा है ना मूड नहीं है, तो मुझे जॉक्स बताओ। आपका कोई दोस्त नहीं है अभी पास में आपका मूड ठीक करने के लिए। देखिए, व्हाई डोंट साइंटिस्ट ट्रस्ट एटम्स, साइंटिस्ट जो है एटम्स के ऊपर क्यों नहीं कर सकते ट्रस्ट, बिकॉज दे मेक अप एवरीथिंग, क्योंकि वही लोग सब कुछ बनाते हैं। एटम तो ऑटोमेटिक गॉड गिफ्ट है, गॉड क्रिएशन है। तो साइंटिस्ट उसको क्यों नहीं मानते हैं, क्योंकि साइंटिस्ट लोग ऐसा मानते हैं कि हम ही सब कुछ बनाते हैं, गॉड ने कुछ बनाया ही नहीं। तो ये काफी अच्छा ह्यूमरिस जॉक हो गया। यहाँ पे क्या हुआ, चैट जीपीटी ने एक ही रिजल्ट दिया और बार्ड ने, जेमिनी ने क्या किया, एक पन्नी जॉक करके गया। अ मैन वॉक्स इनटू लाइब्रेरी, आस्क लाइब्रेरियन टू बुक्स अबाउट दिस, लाइब्रेरियन विस्पर्स दे आर राइट बिहाइंड यू, ओके। तो इसका इंग्लिश बहुत हैवी है, हमें नहीं पता है, ओके। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट जॉक्स दिए। हम इसको बोलते हैं भैया हम तो हिंदी वाले हैं, हमें तो हिंदी में ही बताओ, गिव मी जॉक इन हिंदी, या फिर हम सिंपल बोल देते हैं हिंदी जॉक,
ओके, मेरा मूड ठीक करने के लिए मुझे हिंदी में जोक बताओ। चलो, दोनों को हमने सेम काम दिया है, अभी देखते क्या करते हैं ये लोग। ChatGPT ने क्या बोला? बिल्ली ने कहा बिल्ला से, तुम्हारी अंग्रेजी बहुत अच्छी है। बिल्ला बोला, बिल्ली तुम्हारी भी बिल्कुल मर्दानी है। तो ये कुछ जोक्स उसने क्रिएट करके दिया, हमें तो इतना हंसी नहीं आई। चलिए जेमिनी का देखते हैं। एक आदमी डॉक्टर के पास पहुंचता है और कहता है, डॉक्टर साहब मेरी हालत बहुत खराब हो गई है, मुझे हर समय कुछ ना कुछ खाते रहने की इच्छा होती है। डॉक्टर बोले, परेशान नहीं, ये तो सामान्य बात है। आदमी बोल रहा है कि भाई तो बहुत अजीब है, मुझे सिर्फ 10 रुपए की नोट खाने का ही मन कर रहा है। डॉक्टर बोला, अब ये गंभीर बात है, तुम्हें मनोचिकित्सक के पास जाना। आदमी, नहीं नहीं, वो क्या 100 का नोट का स्वाद मुझे नहीं पसंद है। ओके, तो यहाँ पर क्या हो गया कि ह्यूमर आपको क्रिएट करके दे रहा है। हमें क्या चाहिए वो हमें पता होना चाहिए। सिस्टम आपके पास पड़ी हुई है। ओके, दोनों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स आपके पास है। हमने आपको अलग अलग तरीके से डिफरेंट टाइप के प्रॉम्प्ट्स बताने की ट्राई की है। चलिए अब एक काम की चीज कर लेते हैं। एक्सेल लर्निंग में लोगों को बहुत दिक्कत आती है। ओके, तो यहाँ पर हम बोलते हैं कि आई वॉन्ट टू लर्न Excel from basic. Okay, give me tutorial for learning. हम इसको बोलते हैं, भाई मुझे एक्सेल है ना बेसिक से सीखना है, उसका ट्यूटोरियल आप मुझे दो। ओके, तो दोनों अपने अपने अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ रिजल्ट देना चालू कर रहे हैं यहाँ पे अभी। ओके, तो यहाँ पे दोनों ने अपने अपने अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ रिजल्ट दिया है, राइट। हमारा प्रॉम्प्ट जिस तरीके से ना उस तरीके से इन्होंने दिया। अभी आपको एक्सेल में कितना सीखना है वो हमें बताना पड़ेगा। जैसे कि मुझे ऐसा सीखना चाहिए कि आई वांट टू सम सेल वैल्यूज इन एक्सेल, गिव मी फॉर्मूला। ओके, मुझे 10 अलग अलग संख्या का टोटल करना है, मुझे उसका फॉर्मूला दो। तो यहाँ पे दोनों अपना अपना उद्देश्य, सम इज इक्वल टू सम A1 कॉलन A10, राइट फॉर्मूला है। यहाँ पे इसने भी सेम फॉर्मूला दिया, तो दोनों ने अपने अपना दिया। देखिए यहाँ पे जेमिनी ने और एडवांस दिया कि अगर आपको एक सीरीज में है ना तो आपको इस तरह से लिखना है A1 जेम A10, लेकिन वो अलग अलग सेल्स है तो आप उसका सेल का एड्रेस डिफरेंट कॉमा करके भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जेमिनी ने अच्छा रिजल्ट दिया। और इसने क्या बोला कि सम इफ का भी फॉर्मूला दे दिया कि जिसका इससे ज्यादा वैल्यू है उसका ही करो सम। तो यहाँ पे जेमिनी ने अच्छा रिजल्ट दिया है। ओके, यहाँ पे ChatGPT ने सही रिजल्ट दिया है, लेकिन यहाँ पे इसने ऑप्शंस ज्यादा बता दिए हमें। करेक्ट, कंटिन्यूस सेल्स नहीं है तो क्या करना है। ओके, सम इफ फंक्शन अल्टरनेटिव है उसका उसने यूटिलाइजेशन बता दिया है। करेक्ट, तो ये डिफरेंट चीज है जो आप जेमिनी और ChatGPT का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके डेली लाइफ में यूटिलाइज कर सकते हो। सो दोस्तों, आपको इस वीडियो में से क्या लर्निंग मिली, क्या नेगेटिव पॉइंट्स मिले, क्या पॉजिटिव पॉइंट्स मिले, प्लीज आप कमेंट्स में शेयर करिए। और नेक्स्ट आपको कोई लर्निंग चाहिए तो आप प्लीज कमेंट करिए ताकि हम आपके लिए और भी वीडियो प्रोड्यूस कर पाए। थैंक यू वेरी मच।